Good morning, respected parents and my dear students. Welcome again in mathematics classes. I hope you are doing your work regularly and safe in your home. Today I am here with a new chapter 4, that is multiplication. Last videos में हमने chapter 3 complete कर लिया था, जो था आपके पास subtraction. आज हम करेंगे मल्टीप्लाई आपने थर्ड क्लास में की हुई है. मल्टीप्लाई क्या होती है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं. तो मल्टीप्लाई क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन, यानी आप बार बार किसी टर्म को ऐड करते हो तो वो क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेशन की ही फॉर्म होती है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास कोई 5 बॉक्सेस हैं और उसमें 5 टॉयज रखे हुए हैं. अब आपको ये काउंट करना है कि इन 5 बॉक्सेस में टोटल कितने टॉयज हैं. तो फर्स्ट बॉक्स में कितने टॉयज है हमारे पास 5, प्लस सेकेंड बॉक्स में भी 5, थर्ड बॉक्स में भी 5, फोर्थ में भी 5 एंड फिफ्थ में भी 5 टॉयज है. जब इनको ऐड करोगे तो 5 + 5 इज 10, 10 + 5 इज 15, 15 + 5 इज 20, 20 + 5 इज 25. क्या हुआ, हमें अब इतने लंबे एडिशन नहीं करते, हमें क्या करना है, हम वहां पर मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं. हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास कितने हैं, एक बॉक्स में कितने टॉयज हैं 5 टॉयज और टोटल बॉक्सेस कितने हैं 5 बॉक्सेस. जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे यानी इनटू करोगे, क्रॉस का साइन लगाकर, तो वो कितने होंगे आपके पास 25. तो ये होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन, यानी आप एक ही नंबर को बार बार ऐड करोगे तब भी आपके पास वही आंसर आएगा. और उसी नंबर को जितनी बार आप वो नंबर रिपीट कर रहे हो उतनी बार उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे. जैसे हमारे पास 5 कितनी बार रिपीटेड था 5 टाइम, तो हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से. 5 6 टाइम रिपीटेड होता तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देते 6 से मल्टीप्लाई करते. ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन. अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की. मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज करते हैं. तो फर्स्ट है हमारे पास जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जीरो प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ जीरो इज द वन ऑफ द फैक्टर द प्रोडक्ट इज जीरो. अब क्या कह रहे हैं कि जीरो अगर कोई एक फैक्टर है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा जीरो होगा. कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर जीरो आएगा. पहले हम फैक्टर और प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं. फैक्टर क्या होता है कि अगर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 2 जा 10. तो 5 और 2 हमारे पास क्या है फैक्टर्स एंड 10 क्या है हमारे पास प्रोडक्ट. यानी जब भी आप 2 या 3 4 5 टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट आएगा और वो जो आपके पास टर्म्स है वो क्या होंगे आपके फैक्टर्स होंगे. तो ये चीजें याद रखनी है, फैक्टर क्या होता है प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि आगे आपके पास इस सभी टर्म्स यूज होंगी. अब हम इस प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल की तरह समझते हैं. हमारे पास 27 है, अगर आप 27 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास प्रोडक्ट हमेशा आपके पास क्या आएगा वो 0 ही होगा. तो ये चीज याद रखनी है कि जब भी किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा वो 0 ही होगा. यानी जब भी आप 2 टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये कह रहा है कि इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1 द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नंबर. अभी बताया था आपके पास फैक्टर और प्रोडक्ट क्या होते हैं. जिन 2 नंबर्स को 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आपके फैक्टर्स हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आपके पास प्रोडक्ट. इसमें ये कहा गया है कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे जो आपके पास प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो वही नंबर आएगा. जैसे एग्जांपल लेते हैं मीडिया 17. अगर आप 17 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास 17 आएगा. अगर आप 277 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास 277 ही आएगा. यानी जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. हमारे पास हमारा जो पहला फैक्टर है जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास वही आंसर आएगा, चाहे आपके पास टर्म कुछ भी हो. नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टी थर्ड है हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी. ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कि जब भी आप किन्हीं 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर उनका ऑर्डर आप चेंज कर रहे हो तो उनके जो आंसर आएगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, दोनों का आंसर सेम आएगा. तो इसमें पहले एक एग्जांपल से समझते हैं. आपको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं. जैसे हमारे पास 5 है, 5 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 20. तो इसको एडिशन वाले फॉर्म में देखते हैं. यानी 5 कितनी टाइम है 4 टाइम. हमने 5 को कितनी टाइम ऐड किया 4 टाइम ऐड किया तो भी क्या है हमारे पास 20 ही आया. अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, पहले मैं 4 लिख रही हूँ फिर मैं 5 कर रही हूँ. 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास 20 ही आएगा. कैसे, देखो 4 + 4 कितनी बार रिपीटेड है 5 टाइम. 3 4 5 4 + 4 इज 8, 8 + 4 इज
12, 12 प्लस 4 इज 16 एंड 16 प्लस 4 इज 20। तो जब हमने ऑर्डर चेंज किया तो पहले हमारे पास क्या था, 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। इसमें क्या करें हम, 4 को 5 से, इसमें हमने क्या किया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हुआ 20। इसमें क्या हमने ऑर्डर चेंज किया, हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 20 ही आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी, यानी आप टर्म्स के ऑर्डर चेंज कर दो। एग्जांपल हम लेते हैं 2 into 3 into 4, यानी हमें हमारे पास कितने फैक्टर हैं, 3, इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं। 2 3 6 एंड 6 4 24। ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, 3 पहले लिखती हूँ, 2 बाद में लिखती हूँ, फिर लिख रही हूँ 4। 3 2 6 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी आपके पास क्या आएगा, 24। अब 4 को पहले ले लेते हैं, फिर 2 को ले लेते हैं और फिर 3 को ले लेते हैं। 4 2 8 एंड 8 3 24। तो हमने देखो क्या करा, हर कंडीशन में अपने फैक्टर्स को आगे पीछे लिखा है, लेकिन आंसर क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, तीनों केसेस में सेम है। तो ये है ऑर्डर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आती है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप जो फैक्टर्स के ग्रुप कर रहे हो उनको अगर आप चेंज कर दो, जैसे ऑर्डर प्रॉपर्टी में हमने उनकी पोजीशन को चेंज किया था, ग्रुपिंग में क्या करेंगे, हम उनके ग्रुप्स को चेंज कर देंगे। और ग्रुपिंग के लिए हमें 3 नंबर तो चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने लिए नंबर 10 × 2 × 3। पहले हमने 10 और 2 का ग्रुपिंग कर दिया, तो 10 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 20, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आया आंसर 16। हमारे फैक्टर्स क्या हैं, 10 2 एंड 3। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 16, तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 16। अभी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर आप इसका ग्रुप चेंज कर देते हो तो 10 को एज इट इज रखा, इंटू 2 इंटू 3, हमने ग्रुपिंग किसकी करी, जो ब्रैकेट में हम दोनों टर्म को ले रहे हैं हम इनको ग्रुप करें, यानी पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 एज इट इज मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इज 6। हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, हमारे पास आंसर 60 ही आ रहा है। देखो यहाँ पर हमारे फैक्टर इसमें भी सेम थे, इसमें भी सेम थे। यहाँ पर पहले हमने ग्रुपिंग किसकी की, 10 और 2 के साथ, फिर यहाँ पर ग्रुपिंग किसकी की, 2 एंड 3 के साथ। तो क्या हुआ, हमारा जो प्रोडक्ट है वो दोनों केस में इक्वल आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। यानी आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है एडिशन के ऊपर। यानी हम क्या करेंगे, पहले एक टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर उस टर्म से जो आपके पास एक दूसरा फैक्टर है उस टर्म से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी के एग्जांपल से समझते हैं। 5 को आपको 27 से मल्टीप्लाई करना है। अब 27 इंटू 5 वैसे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैसे मल्टीप्लाई करना है, आप क्या करोगे, जो आपका सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर एज इट इज रखेंगे, जो आपके पास सेकंड नंबर है यानी 27, इसको 2 फैक्टर में डिवाइड कर दो। क्या होगा ये 20 प्लस 7, 27 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 7। अब क्या करोगे आप, जो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हमने 27 को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले हम जो हमारा 5 फैक्टर है उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अगेन उस 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 20 प्लस, बीच में साइन प्लस का है, देन 5 इंटू 7। क्या किया हमने, 27 का डिस्ट्रीब्यूट किया, 20 प्लस 7 किया उसको, फिर 5 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। जो अब आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 2 10, तो क्या है मल्टीप्लाई करके हमारे पास 100, और हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 से कितना होता है, 30 की टेबल याद है सभी को, तो 5 7 35। तो हमारे पास आंसर कितना आया, दोनों को आप ऐड करना है, तो 100 प्लस 35, जब आप ऐड करोगे तो 5 3 एंड 1, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 होगा, 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 होगा एंड 1। तो आंसर कितना है हमारे पास 135। ये है हमारी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। जो फिलअप वाले क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दिए जाते हैं उनको हम फिल करने के लिए इस प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो एक बार हम प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेते हैं। हमने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करी है। फर्स्ट क्या थी हमारी, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है कि जब भी आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। सेकंड है हमारी 1 प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट और हमारा आंसर दोनों चीजें सेम ही है, तो क्या होगा वो हमारे पास वही नंबर मिलेगा, चाहे आपके पास कितना भी बड़ा एक नंबर है। हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी जब हम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर हमारे पास सेम आता है। यानी आपके पास अगर यही देख लेते हैं, अगर आप 5 को 20 से मल्टीप्लाई करो तब भी आपके पास 100 आएगा, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो भी आपके पास क्या आएगा, 100 ही आएगा। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप
किन्हीं 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आप पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म का ग्रुप बना के थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हो तभी आपके पास आंसर वही आना है, और आप फर्स्ट टर्म को सेकंड और थर्ड टर्म का ग्रुप बना के मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास आंसर तब भी वही आएगा। तो और हमारी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, यानी पहले हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टर्म को, सेकंड टर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया जो हमारा सेकंड फैक्टर था, और फिर बीच में प्लस का साइन आया, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 7, तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करना है पहले और फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सब क्या है हमारी प्रॉपर्टीज है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं हमें पहले ये समझना है। मल्टीपल्स क्या होता है, देखो आप 2 की टेबल आप सभी पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं 2 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0, हमारी प्रॉपर्टी थी। 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा 2, 2 1 जा 2। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हुआ 4। 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हुआ हमारे पास टर्म 6। 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हुआ आपके पास 8, एंड 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10 अप टू 100, हम ऐसे ही क्रम को आगे मल्टीप्लाई करते हुए। अब हमारे पास इस केस में आता है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब जब आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, ऐसे हमारे पास ये टर्म्स आ गए। ये सभी टर्म्स क्या है हमारी प्रोडक्ट। ये दोनों हम क्या बोलते हैं इन्हें, इन दोनों को बोलते हैं फैक्टर। जिनमें 2 टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आपकी फैक्टर्स है और जो आंसर आएगा वो आपका प्रोडक्ट है। अब इसमें मल्टीपल्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पर ये सभी टर्म्स सेम है, ये तो मल्टीपल नहीं होगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से, 2 को 4 से और 2 को 5 से, तो ये क्या हुआ, ये सभी जो 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी हमारे 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 मल्टीपल हुआ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 मल्टीपल। अगर आप किसी भी अगर हम लेते हैं 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 27, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36। तो ये हमारे पास सभी टर्म्स क्या हुए फैक्टर, और 1 2 3 4 क्या हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 9। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। थर्ड क्लास में ये सब कर चुके हो, आपने सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, 135 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ना तो हमें 135 की टेबल आती 4 तक, और ना ही हमें 4 की टेबल 135, हम 4 एंड 40 तक अपनी टेबल रन करते हैं। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करो, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम पहले 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो आपके टर्म्स हैं। अब इन टर्म्स को तो टेबल में करते हो तो क्या करेंगे, जब आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 4 5 से कितना होता है 20 वंस हुआ, और ये हमारा 10 हुआ। तो अब वंस पे 4 5 से 20, तो वंस को प्लेस वाले टर्म को, यूनिट प्लेस वाले टर्म को आंसर में लिखेंगे, और जो हमारा ये 10 प्लेस वाला नंबर है वो कैरी होगा। वो कैरी 5 के लिए नहीं होगा, वो क्या होगा कैरी ओवर 3। हमें 3 के ऊपर कैरी लेते हैं। अब 5 के ऊपर कैरी नहीं लोगे क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो चुका है। ये आगे जाके किसमें ऐड होगा, जब आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे जो टर्म आपके पास, जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा उसमें ऐड होगा। हम ये भी नहीं कर सकते हम 3 में 2 प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करें। पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 4 इंटू 3, 4 3 से कितना होता है हमारे पास 4 3 12। अब इसमें क्या है 12 में आप 2 ऐड करोगे तो क्या हुआ 40। ये हमारा यूनिट प्लेस 10 वंस प्लेस, और ये हमारा 10 प्लेस। तो 4 हमने यहाँ पर लिखा, और कैरी के लिए 1 हमारा 1 के ऊपर पे है। 4 1 जा 4 और 1 हमारे पास क्या हुआ 5। तो जब हमने 135 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 540। डिवाइड करते हैं हम ऐसे ही, 3 की टेबल आती है आपको 2 तक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसमें 1 प्लेस ही है तो कुछ भी कैरी नहीं होगा। अब 3 5 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। 15 हुआ, 15 का 5 यूनिट प्लेस हमने आंसर में लिखा, और कैरी किसके ऊपर जाएगा, ये 4 के लिए कैरी होगा। 3 4 जा 12, 12 में 1 प्लस करोगे 30, क्योंकि यहाँ पर आगे कोई टर्म नहीं है तो इस टर्म को हम कंप्लीटली लिख देंगे। ये हमारे पास 3 टर्म वाला है, इसको आप खुद करके देखोगे। अब करते हैं 4th पार्ट। अगला टर्म क्या है 2453 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 की टेबल आपने इतनी तक तो नहीं करी है कि आप डायरेक्ट उसका आंसर लिखो। हम टर्म वाइज टर्म, पहले हम 3 को, जो हमारे पास फैक्टर है
उसको 1 प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 10 प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसको 100 प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको हम 1000 प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हुआ हमारे पास 1, 10, 100 एंड 1000। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 3 3 जा 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15, कैरी ओवर 4, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 इज 13, कैरी ओवर 2, 3 2 जा 6 एंड प्लस 1 इज 7। तो आंसर होगा हमारे पास 7359। ये पार्ट आप खुद ट्राई करके देखोगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी तब आपको बताया भी था कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है हम फिल वाले क्वेश्चंस में यूज करते हैं जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर देना है। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट है इसमें 725 मल्टीप्लाई बाय 1। जब आप 725 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? बताया था आपको प्रॉपर्टी 1 में, 1 प्रॉपर्टी क्या कहती है आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए, जब आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो आपके पास क्या आता है, वही नंबर आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा आपके पास नंबर हो। सेकेंड है हमारे पास 245 मल्टीप्लाई बाय 0। जब आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी आपके पास फैक्टर क्या है, कोई भी 1 फैक्टर अगर 0 है किसी भी टर्म में तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, आपके पास 0 ही आएगा। हमारे पास थर्ड पॉइंट है 425 मल्टीप्लाई बाय 1375 इक्वल्स टू 1375 मल्टीप्लाई बाय डैश। आपको मल्टीप्लाई करना है, अब हम मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं चेक करेंगे। आपको याद है मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप फर्स्ट फैक्टर को सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करो या सेकंड फैक्टर को फर्स्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो जो दोनों के आंसर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, फर्स्ट फैक्टर क्या हमारे पास 425। ऐसे ही है, यहाँ पर इधर ब्लैंक दे रखा था, यहाँ पर इधर, यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है, यहाँ पर सेकंड फैक्टर पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट फैक्टर बाद में लिखा हुआ है। तो क्या आंसर में आएगा हमारे पास फर्स्ट फैक्टर, यही आपके पास जो कि प्रॉपर्टी ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन वाली। क्या कहते हैं कि जब भी आप ऑर्डर चेंज करते हो, देखो अब 99 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास आंसर सेम आएगा, और 1000 को अगर आप 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट निकालना है, यानी फर्स्ट फैक्टर को सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 59 मल्टीप्लाई बाय 33, आपको 33 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 1235 मल्टीप्लाई बाय 7, इसमें हमें 1235 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इनका कॉलम लिखेंगे, 59 मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस का साइन लगेगा, अब इंटू 33। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने एक टर्म की मल्टीप्लाई की हुई है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम 3 से 59 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 यहाँ 1 प्लेस और यहाँ 10 प्लेस, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 9 जा 27, कैरी अप टू 5 के ऊपर होगा कैरी, 3 इंटू 5 इज 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 इज 70। अब क्या करते हैं हम कि जो हमारा फर्स्ट वाली, देखो अब यहाँ से ये वाली टर्म हमारी मल्टीप्लाई हो चुकी है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक छोटा सा क्रॉस का साइन लगाएंगे 7 के नीचे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 से 27, कैरी अप टू 2 अगेन, ये वाली कैरी हम यूज कर चुके हैं। अब दोबारा हमारी 3 से जब हमने 9 को दोबारा मल्टीप्लाई किया तब यहाँ पर कैरी करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15 और 15 प्लस 2 इज 7। लास्ट में जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो नीचे हमारे पास 2 टर्म्स आएंगे जिनको हम करते हैं ऐड, हमेशा क्या की जाती है कि एडिशन की जाती है। तो 7 यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी मल्टीप्लाई 0 है, तो 7 एज इट इज, 7 प्लस 7 इज 14, कैरी 1, 7 प्लस 1 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9 एंड 1। हमारे पास आंसर क्या है, 1947। अब करते हैं सेकेंड पार्ट, 1235 मल्टीप्लाई बाय 7। आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 से कितना होगा आपके पास 35। तो जो हमारे पास यूनिट प्लेस के नंबर है उसको हम आंसर में लिखेंगे और 10 प्लेस वाले नंबर को हम 3 के ऊपर कैरी करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब 3 इंटू 7 क्या होगा, 3 7 जा, तो 7 इंटू 3, क्यों 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात है कि आप 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास सेम ही आना है। तो 3 7 जा 21, 21 प्लस 3 इज 24, तो 4 यहाँ पर, 2 कैरी किसके ऊपर लगा, 2 पर, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 इज
16, 6 कैरी 1, 7 1 to 7 और 1 is 8. तो क्या आंसर आया हमारे पास 8645. ये मल्टीप्लिकेशन आपने पहले करी हुई है, यहाँ पर हमने 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमें 4 डिजिट को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया है. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है. अब वर्ड प्रॉब्लम में हमने सब्ट्रैक्शन में भी की है और हमने एडिशन में भी की हुई है. अब हम मल्टीप्लिकेशन में वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें टर्म का मल्टीप्लाई करना है. एक तो आपके पास ये याद रखना है कि अगर आपको 1 का प्राइस देकर ज्यादा टर्म्स का प्राइस पूछा गया है तो हमेशा आप मल्टीप्लाई करें. जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवीजन करते हो तो आपको टेबल रन जरूर होनी चाहिए, तो टेबल्स रन करेंगे. आपके पास क्या है, शॉपकीपर सेल अ पोट फॉर 1335. हाउ मच ही सेल ऑन सेलिंग 4 पोट्स. एक शॉपकीपर है जो 1 पोट को सेल करता है तो उसके पास प्राइस आता है 1335 रुपए. अब वो कितना गेट करेगा जब वो 4 पोट्स को सेल करेगा, यानी वो ज्यादा पोट को सेल करेगा. एग्जाम्पल देखो, आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो आपको पेन लेने हैं, 4 पेन्स लेने. अगर एक पेन का प्राइस 10 रुपीज है और आपको ऐसे ही 4 पेन्स लेने तो आपको शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं, आप 40 रुपीज दोगे, क्योंकि आप 1 पेन का प्राइस हुआ 10 रुपीज तो 4 पेन का प्राइस कितना हुआ 40, 10 मल्टीप्लाई बाय 4. ऐसे ही एक जो पोट है उसका प्राइस क्या है 1335, तो वो 4 पोट्स को सेल करके कितना प्राइस लेगा गेट करेगा, आपको ये बताना है. सबसे पहले लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पोट का सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, ₹1335. देन सेलिंग प्राइस ऑफ कितने आप पोट उसको ने सेल किए. सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जो वो सेल करके किसी चीज को बेचकर पैसे ले रहा है. सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पोट्स, क्या करना है 4 पोट्स के लिए 1335 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लिकेशन कर लिया, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई है. पहले आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20. तो 20 में 1 प्लेस वाला नंबर यहाँ पर लिखना है और 10 प्लेस वाला नंबर क्या होगा, कैरी ओवर 3. 4 3 is 12, 12 plus 2 is 40, कैरी ओवर 3. हमने 4 लिख दिया 14 में से, और जो हमारा 10 प्लेस पर बनता वो क्या हुआ 3 के ऊपर कैरी. 3 4 जा 12, 12 plus 1 is 13, कैरी 1, 4 1 जा 4 and 1 5. तो क्या हुआ हमारे पास, क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया 5340 रुपीज. तो हमने जब टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या पता लगा, जब हमने टर्म्स को मल्टीप्लाई किया 1 पोट की प्राइस को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 पोट्स का प्राइस आ गया. तो ध्यान से स्टेटमेंट लिखनी है और मल्टीप्लिकेशन बड़े ध्यान से करनी है और टेबल्स आपको लर्न करनी है, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. अब करते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5. क्लास क्वेश्चन की तरह ही है. इसमें आपके पास क्या है, डीवीडी है, इसका कॉस्ट आपको दे रखा है 399 रुपीज. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 25 सच डीवीडीज. आपको 25 डीवीडीज का प्राइस लिखना है. तो हम अपने स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं. पहले लिखेंगे हम कॉस्ट या फिर अ डीवीडी कॉस्ट. एक डीवीडी का कॉस्ट कितना है हमारे पास, ₹399. कितना कॉस्ट है 399. देन अब कितनी डीवीडी का कॉस्ट निकालना है हमें, टोटल कॉस्ट ऑफ 25 सच डीवीडी. 25 डीवीडी से कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे हम, 1 डीवीडी की प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं. 399 मल्टीप्लाई बाय 25. आपको पहले भी बताया था कैसे मल्टीप्लाई करना है. पहले आप 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 45. तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे. यहाँ पर 5 1 प्लेस वाला नंबर इधर आया और n प्लेस वाला नंबर 9 के ऊपर कैरी हुआ. फिर 5 9 is 45, 49 is 49. 1 प्लेस वाला नंबर हमने यहाँ लिखा और कैरी 4 3 पर. 5 3 is 15, 15 plus 4 is 19. देन अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हमारी हो गई है. अब इस कैरी को हटा देते हैं. 2 9 is 18, कैरी अप टू 9. 2 9 is 18, 18 and 1 is 19, कैरी 1 up to 3. 2 3 is 6, 6 plus 1 is 7. अब हम एडिशन करते हैं. कुछ नहीं है तो 5 एज इट इज.
9 प्लस 8 इज 70, 7 हमने यहाँ लिखा कैरी 1, 9 के लिए 9 प्लस 9 इज 18, 18 प्लस 1 इज 19, कैरी 1, 7 प्लस 1 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9। आपके पास 25 सच डीवीडीज का प्राइस क्या हुआ? 9,975। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होती है। डू ऑल द क्वेश्चन इन योर नोटबुक। आपको टेबल्स भी लर्न करनी है।